सनवल पिया के कहने पर अपने वकील दोस्त से कहकर दाऊद के खिलाफ पिया की अम्मी के कत्ल का केस कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। इसके बाद दाऊद के घर कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है। दाऊद नोटिस देखता है कि कल उसकी कोर्ट में पेशी है। उसी वक्त दाऊद को निसार की कॉल आती है और वह कहता है, दाऊद, सनवल ने तुम पर केस करवा दिया है। यह सुनकर दाऊद अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है, कल जब सनवल कोर्ट में पेशी से वापस जा रहा हो उसी वक्त उसे गोली मरवा देना। अगले दिन सनवल पिया और असलम के साथ कोर्ट पहुंच जाता है। उसी वक्त सनवल का वकील दोस्त भी आ जाता है और कहता है, दाऊद ने किसी बड़े आदमी से जज की सिफारिश करवा रखी है। यह सुनकर असलम डर जाता है। पेशी का वक्त हो जाता है और सनवल, पिया और असलम जज के सामने जाते हैं। दाऊद भी वहां पहुंच जाता है। जज असलम से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी की मौत की वजह दाऊद है? असलम कहता है, मैं पूरी रात दाऊद के साथ जुआ खेलता रहा था। जब मैं घर गया तो पिया की अम्मी इस दुनिया में नहीं थी। इस पर जज कहता है, पिया की अम्मी की मौत का जिम्मेदार असलम है। ये सुनकर दाऊद बहुत खुश हो जाता है। जज असलम को जेल की सजा सुना देता है और पुलिस असलम को पकड़ लेती है। पिया और सनवल तुरंत असलम के पास जाते हैं। असलम सनवल से कहता है, अगर मैं जेल से रिहा ना हो सका तो तुम पिया से शादी कर लेना। सनवल कहता है, मैं आपको जेल से रिहा करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। पुलिस असलम को थाने ले जाती है। सनवल पिया के साथ गाड़ी में बैठकर कोर्ट से निकल रहा होता है कि तभी पीछे से दाऊद कहता है, तुमने मुझसे दुश्मनी लेकर अपना नुकसान किया है, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। सनवल जवाब देता है, जब मोहब्बत की है तो डरना क्या। सनवल गुस्से में वहां से निकल जाता है। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार दो आदमी सनवल की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। सनवल को उन पर शक हो जाता है। वह गाड़ी रोकता है और दोनों आदमी मौका पाकर सनवल पर गोली चला देते हैं। गोली सीधे सनवल के हाथ में लगती है। दाऊद के आदमी पिया को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर दाऊद के फार्म हाउस ले जाते हैं। सनवल सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा रहता है। उसी वक्त सस्सी और उसका पति सनवल को सड़क पर देखते हैं। सस्सी दौड़कर सनवल के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। सनवल के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। सस्सी अपने पति के साथ सनवल को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर तुरंत सनवल का ऑपरेशन करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सस्सी के पास आकर कहता है, सनवल को होश आ गया है। सस्सी और उसका पति सनवल के कमरे में जाते हैं। सनवल सस्सी से कहता है, दाऊद के लोग पिया को किडनैप करके ले गए हैं। सस्सी पूछती है, पिया कौन है? सनवल कहता है, पिया असलम साहब की बेटी है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर सस्सी का पति पूरा थाना अलर्ट कर देता है कि पिया को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और पिया नहीं मिलती। जैसे ही सनवल की तबीयत बेहतर होती है उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि पिया मिल गई है। सनवल तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां मीडिया वाले भी मौजूद होते हैं। सनवल पिया को लेकर बाहर निकल रहा होता है कि तभी एक रिपोर्टर पिया से गलत सवाल करता है, आप पूरी रात घर पर नहीं थी, क्या आपके साथ ज्यादती हुई है? यह सुनकर पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सनवल गुस्से में रिपोर्टर को मार देता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अलियार भी यह सब देखता है। दाऊद अलियार से कहता है, क्या अब भी तुम पिया से शादी करोगे? यह सुनकर अलियार तुरंत पिया के घर जाता है। वहां सनवल, सस्सी का पति और डिप्टी कमिश्नर मौजूद होते हैं। सनवल कहता है, दाऊद ने पिया को किडनैप करवाया और मुझ पर गोली भी चलवाई, आप उसे जेल भिजवा दीजिए। डिप्टी कमिश्नर तुरंत पुलिस को आदेश देता है। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट दाऊद को 10 साल की जेल की सजा सुना देती है। दाऊद अपने किए पर बहुत पछताता है और बयान देता है कि असलम की बीवी की मौत का जिम्मेदार वही था। पुलिस तुरंत असलम को जेल से रिहा कर देती है। उसी वक्त असलम मौलवी साहब को लेकर आ जाता है। सनवल और पिया यह देखकर हैरान रह जाते हैं। असलम कहता है, आज ही पिया और सनवल का निकाह होगा। मौलवी साहब सनवल से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? सनवल खुशी से कहता है, मुझे निकाह कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब पिया से पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? पिया के जहन में अलियार की यादें आती हैं। मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं तो पिया कहती है, मुझे निकाह कबूल है। ये सुनकर सनवल और असलम बहुत खुश हो जाते हैं। असलम सनवल और पिया की रुखसती कर देता है। सनवल पिया से बहुत मोहब्बत करता है। अगर आप सनवल यार पिया ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर